हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन की सोशल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिसास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। क्या? आपदा प्रबंधन, जिसकी हम एक वीडियो कल ही डाल चुके हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं। कल हमने लगभग 12 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा 13 नंबर। आपदा प्रबंधन टीमों में कुशल व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जैसे। तो आपदा प्रबंधन जो टीमें होती हैं, जो डिसास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें होती हैं, उन्हें उसमें किस किस को शामिल किया जाता है। भूतपूर्व सैनिक को शामिल किया जाता है, अग्निशमन कर्मियों को शामिल किया जाता है, डॉक्टर नर्स को शामिल किया जाता है, या आवश्यकता अनुसार सभी को शामिल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब कहीं पे डिसास्टर होता है, कहीं पे कोई आपदा आती है, तो एक प्रबंधन टीम बनाई जाती है, प्रबंधन टीमें बनाई जाती हैं मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल होते हैं, अग्निशमन कर्मी भी शामिल होते हैं, डॉक्टर और नर्स भी शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेशन समुद्र मैत्री को भारत द्वारा किस देश की मदद के लिए शुरू किया गया था? मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड या जापान। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऑपरेशन समुद्र मैत्री है, इसका आंसर तो था इंडोनेशिया हो जाएगा। ये इंडोनेशिया के साथ शुरू किया गया था समुद्र मैत्री। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति हमारे देश ने शुरू किया था अफ़गानिस्तान के लिए, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए। इस टाइप के काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस मैंने अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर की मई मंथ की पूरी मंथली करंट अफेयर की वीडियो एक डाली, जिसमें 90 क्वेश्चन है। उसमें मैंने सारे के सारे ऑपरेशंस कराए हैं। उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम 7 या 8 जुलाई को जो होने वाला है, उसमें आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। एक ना एक ऑपरेशन ज़रूर आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे जो 90 क्वेश्चन की है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो आंसर हो गया इंडोनेशिया, और समुद्र मैत्री ऑपरेशन इंडोनेशिया के साथ भारत ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जागरूकता अभियान चलाना किस चरण की एक गतिविधि है? तो जागरूकता अभियान कब चलाया जाता है? जब कोई डिजास्टर होता है तो उससे पहले ही तो चलाया जाता होगा, ऐसा तो है नहीं बाद में चलाया जाता हो। जैसे कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, डिसास्टर मैनेजमेंट की एक साइकिल होती है, वो मैंने आपको बताई थी। जो साइकिल होती है वो आपको मैंने कल दिखाई थी। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेनेस होता है, मतलब पहले तैयारी करते हैं। एक्चुअली हमें IMD से पता चल जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पता चल जाता है कि कहीं पे डिसास्टर आने वाला है। जिस जगह पे डिसास्टर आने वाला है तो हम पे वहाँ पे तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे ही डिसास्टर आता है, डिसास्टर होता है, आपदा आती है, तुरंत हम रेस्पॉन्स करते हैं, तुरंत रिकवरी करते हैं, फिर उसके बाद मिटिगेशन करते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन कब करते हैं? डिसास्टर से जस्ट पहले। और क्वेश्चन हमारा कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? जागरूकता अभियान चलाना किस चरण की एक गतिविधि है? तो जागरूकता अभियान कब चलाते हैं? जब डिसास्टर आने वाला होता है उससे जस्ट पहले जो हम प्रिपेयर करते हैं। तो जागरूकता अभियान पूर्व आपदा शुरू करते हैं, आपदा से पहले। जो डिसास्टर होता है उससे जस्ट पहले हम जागरूकता अभियान चलाते हैं कि भाई यहाँ पे अब आपदा आने वाली है, डिसास्टर होने वाला है, तो आप सब लोग जागरूक हो जाइए, अपने आप को संभालिए, यहाँ से निकलिए, इस टाइप से करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भूकंप के दौरान दीवार के ढहने की संवेदनशीलता को कम करता है? कौन कम करता है? छोटे दरवाजे और खिड़कियां कम करते हैं, या बड़े दरवाजे और खिड़कियां कम करती हैं, या किनारे से खुलने वाली बड़ी खिड़कियां, या दीवार का पूरा खुलना? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जब भूकंप आता है तो उससे जो दीवार ढहने की संभावना है उसको कम करने के लिए ये सही हो सकता है। छोटे दरवाजे और खिड़कियां अगर हैं तो भूकंप आने से दीवार ढहने से बच सकती है, संवेदनशीलता को कम कर सकता है छोटे दरवाजे और खिड़कियाँ।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के नीचे चट्टान, मलबे, पृथ्वी के द्रव्यमान की गति किस कारण होती है? तो मैं आपको बता दूं, जब कोई चट्टान होती है इस टाइप से तो उससे जो आपने देखा होगा काफ़ी चट्टानें टूट टूट के गिरती हैं, मलबे आते हैं ऊपर से नीचे गिरते हैं, बहुत सारे पत्थर गिरते हैं ऊपर से। तो ये किस वजह से होते हैं? तो इसकी वजह जो होती है, आपको मैंने बताया होगा, टेरेस्ट्रियल स्थलीय जो आपदा होती है उसमें भूस्खलन आती है। तो भूस्खलन की वजह से ये होता है। भूस्खलन जो आपदा होती है उस वजह से, जब भूस्खलन होता है तब ये चट्टानें ऊपर से गिरती हैं, मलबे गिरते हैं, तभी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक विधि जैसे कि बाढ़ के लिए प्लिंथ की दीवार बनाने को क्या कहेंगे? जब बाढ़ आती है तो उससे पहले हम प्लिंथ की एक दीवार बनाते हैं। तो वो क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये पूछा गया हमसे। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे तैयारी कहेंगे या बचाव कहेंगे? जो प्लिंथ की दीवार बनाई जाती है इसे हम क्या कहेंगे? तैयारी कहेंगे या बचाव कहेंगे या न्यूनीकरण कहेंगे या अनुकूलन कहेंगे? जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में क्या हुआ था? सबसे पहले हम प्रिपेयर होंगे, मतलब तैयारी करेंगे कि कोई डिजास्टर आने वाला है, कोई आपदा आने वाली है, तो हम उसके लिए तैयार रहें उससे बचने के लिए। तो पहले तो तैयारी करेंगे, फिर आपदा आएगी, फिर जब आपदा आएगी तुरंत हम क्या करेंगे? रेस्पॉन्स करेंगे, और जब रेस्पॉन्स करेंगे फिर उसके बाद रिकवरी भी करेंगे। रिकवरी के बाद हम मिटिगेशन करेंगे, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आपदा के टाइम की बातें हो गई ना। लेकिन ये पूछ रहा है प्लिंथ की दीवार कब बनाएंगे? प्लिंथ की दीवार तो हम पहले ही, मतलब उसके बचने के लिए बनाएंगे ना, तो उसके बचाव के लिए बनाएंगे। बाढ़ के लिए प्लिंथ की दीवार बनाने को क्या कहेंगे? हम बचाव कहेंगे, बचाव के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मानचित्र में समान रूप से महसूस की गई भूकंप की तीव्रता को दर्शाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो आपने पृथ्वी का मैप देखा होगा, अर्थ का मैप देखा होगा। उसमें क्या होता है, कोई 2 पॉइंट होते हैं। तो उन 2 पॉइंटों में हम ये देखते हैं कि इसमें प्रेशर, जिनमें प्रेशर समान हो, ऐसे पॉइंट जिनमें मान लो कोई प्रेशर समान है, किसी में इंटेंसिटी समान है, तो उन्हें एक लाइन में हम बना देते हैं। तो इस टाइप से और भी लाइनें होती हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? समान प्रेशर की लाइनें या समान तीव्रता की लाइनें। इसमें ये पूछा गया भूकंप की तीव्रता को दर्शाने वाली। तो अगर यहाँ से सिस्मिक वेग एक जैसी हैं, भूकंप की तरंगें एक जैसी हैं और इनकी इंटेंसिटी एक जैसी है इन सारी लाइन्स की, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? समभूकंपीय रेखा। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, समभूकंपीय रेखा। क्योंकि इंटेंसिटी हर जगह इन लाइन्स की एक जैसी है, समान है, तो हम कह देंगे समभूकंपीय रेखा। तो ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आपदाओं को 4 प्रकारों में से वर्गीकृत किया गया है। 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। बाढ़ किस प्रकार की आपदा के अंतर्गत आती है? तो जो आपदाएं होती हैं वो 4 प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं। तो उनमें से जो बाढ़ है वो किस प्रकार की आपदा है? वो स्थलीय आपदा है या जैविक आपदा है या जलीय आपदा है या वायुमंडलीय आपदा है? तो मैं आपको बता दूं, जो स्थलीय जो आपदा होती है उसमें भूस्खलन आ जाता है, वोल्केनो आ जाता है, जिसे लैंडस्लाइड कहते हैं, भूस्खलन आ जाता है। ठीक है, और जैविक जो होती है ये तो बायोलॉजिकल होती है, कोई बीमारी होती है, जैसे कोविड-19 आया था, अभी कोविड-19 आया था, तो वो क्या थी? वो जैविक आपदा थी। वायुमंडलीय जैसे टॉर्नेडो है और बर्फानी तूफान है, ये वायुमंडलीय में आ जाते हैं। और बचा क्या? जलीय। तो जलीय बाढ़ हो जाएगी। बाढ़ क्या होगी? जलीय। और बाढ़ है, सुनामी है, ये क्या हो जाएंगी? जलीय, एक्वाटिक हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? जलीय आपदा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में है? तो कौन सा है? मध्य भारतीय उच्च भूमि है या तटीय क्षेत्र है या हिमालयी क्षेत्र है या भारतीय रेगिस्तान है? तो मैं बता दूं, जहाँ पे ज़्यादा
भूकंप आने के चांसेस रहते हैं या ज़्यादा आ जाता है, जहाँ पे डर रहता है कि बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा ए ऑप्शन है, बी, सी या डी? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमालयी क्षेत्र। जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भूकंप आने की अत्यधिक संभावना होती है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र ही होते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र में यूके आ गया, हमारा उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया और सिक्किम है, इन जगहों पे ये संभावना ज़्यादा होती है, अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं हिमालयी क्षेत्र। तो इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बर्फानी तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं? तो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, बर्फानी तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों में आता है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बताता हूँ। जो स्थलीय होते हैं, स्थलीय में भूस्खलन आ जाता है, जैसे लैंडस्लाइड कहते हैं, वॉल्केनो है, और जलीय में सुनामी है, बाढ़ है, ये आ जाता है। बाढ़ वाला पिछला क्वेश्चन जो था तो वो जलीय था ना, जलीय आपदा थी बाढ़। और जैविक में कोई बीमारी है, जैसे कोविड-19 अभी आया था तो वो जैविक था, बायोलॉजिकली था। और बर्फानी तूफान जो है ए ऑप्शन ही बचा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाए। बर्फानी तूफान क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय आपदा हो जाएगी, वायुमंडलीय खतरा है। ठीक है, प्राकृतिक खतरा है बर्फानी तूफान। बर्फानी तूफान में टॉर्नेडो भी आ जाता है और वायुमंडलीय खतरे में बर्फानी तूफान भी आ जाता है और टॉर्नेडो भी आ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय पहल है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, उड़ीसा राज्य आपदा नियंत्रण प्राधिकरण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो तो हमारे पूरे देश का एक ही है, सेंट्रल में आता है ये। और शहरी विकास ये तो शहर का हो गया, और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन ये भी हमारे पूरे राष्ट्र का है, पूरे भारत का है, एक ही है। यहाँ तक कि स्टेट वाइज भी हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, इन लेवल पे भी होते हैं। लेकिन हमसे ये पूछा है कौन राज्य स्तर पे है इसमें से आपदा प्रबंधन, तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण प्राधिकरण जो है वो राज्य स्तरीय है, क्योंकि इसमें साफ साफ राज्य पूछा है, राज्य का इनफैक्ट नाम भी दिया है इसमें, उड़ीसा राज्य आपदा नियंत्रण प्राधिकरण। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भूपर्पटी में वह स्थान जहां भूकंप की लहरें शुरू होती हैं क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं, भूपर्पटी जो होगी आपने देखा होगा, इसके बीच एक सॉलिड लेयर होती है, और ये जो पहली लेयर होती है इसे क्या कहते हैं, कोर। फिर इसके बाद होता है ये जो आती है लेयर, ये मेंटल होती है, इसमें मैग्मा भरा हुआ होता है। इसके बाद जो ऊपरी लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, भूकंप की लहरें शुरू होती हैं और क्या कहलाती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो जैसे भूकंप जो होता है वो इस टाइप से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ऐसे आता है ना, इस जगह पे शुरू होता है। तो इस जो पॉइंट होता है बीच वाला, इसे कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। यहीं से हमारी भूकंप की लहरें स्टार्ट होती हैं। और जो इसके ऊपर वाला जो पॉइंट होता है इसे एपिसेंटर कहते हैं। हमसे क्या पूछा, भूकंप की लहरें शुरू कहाँ से होती हैं और क्या कहा जाता है, तो उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। तो हाइपोसेंटर विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भूकंप किसके कारण आता है? तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं इसका, क्योंकि इसकी जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, पहली वीडियो डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसमें मैंने कई बार बताया था कि भूकंप कैसे आता है, किस कारण से आता है। तो आप बताइए इसका क्या होगा, ए, बी या सी या डी, कौन सा होगा? तो जैसा ही कल मैंने बताया था, जो हमारे पृथ्वी के गर्भ में जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वो जब गतियाँ करती हैं, आपस में लड़ती हैं, तो उसी से भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और आज का लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक उपचार कार्य योजना के लिए DRABC का क्या अर्थ है? तो क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? तो डी फॉर होता है डेंजर, आर फॉर रेस्पॉन्स, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर
सर्कुलेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं ये सीरीज़ लगातार चलाते रहूँगा और पूरी चलाऊँगा, जिससे कि आप अपने सोशल साइंस में ICAR टेक्नीशियन T1 के एग्ज़ाम में जो 7 और 8 जुलाई को होने वाला है उसमें सोशल साइंस में पूरे नंबर ला पाएँ, 25 में से 25 नंबर ला पाएँ।